दोस्तों क्लास 10th के सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 15 अप्रैल को दिन में ही दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया है। आई होप तुम लोगों ने अपना सारा रिजल्ट देख लिया होगा। तो बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। जिसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं उसके लिए बहुत अच्छा बात है। बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ आई होप तुम लोग रिजल्ट लाए होगे। और जो बच्चे का रिजल्ट में अगर चूक हो गया है, आई थिंक जिस बच्चे का कुछ अच्छा नहीं हो पाया है, आई थिंक कोई सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट होना था लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, बिकॉज इस एग्ज़ाम के साथ बहुत सारे प्राइवेट कैंडिडेट भी होंगे जो पिछले साल कंपार्टमेंट में क्लियर नहीं हो पाए होंगे, तो उनका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया होगा, ठीक है। या फिर इस साल जो नए फ्रेशर्स थे उनका कुछ पेपर अच्छा नहीं हो पाया, कुछ पेपर में बैक लग गया है, कुछ पेपर में सप्लीमेंट आ गया है, आई थिंक कंपार्टमेंट आ गया है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का कोई बात नहीं है गाइज। एकदम टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट तुम्हारा एकदम अच्छा होने वाला है। गारंटी के साथ दे रहा हूँ भाई कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होने वाला है, ठीक है। एक ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है। और थोड़ा सा भी तुम मतलब ये मत सोचो कि अब क्या होगा, रिजल्ट थोड़ा ख़राब आ गया मेरा तो फैमिली को क्या जवाब देंगे, फैमिली अगर समझ रही है तो सोसाइटी को क्या जवाब देंगे। तो बहुत सारा सिनेरियो यहाँ पे रहता है। एक्चुअली सोसाइटी जो है ना बहुत ज़्यादा ये सारा चीज़ दिखती है। तो हमेशा याद रखो कि तुम्हारा रिजल्ट अगर अच्छा हो चाहे ख़राब हो, सोसाइटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है गाइज। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि सोसाइटी तुम्हारा तब भी चलेगी अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता है तो, और सोसाइटी तुम्हारा तब भी चलेगी अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब आता है तो ताना मारेगी। तो तुम्हें इसका केयर नहीं रखना है। और हम लोग आज इस पूरे वीडियो में दोस्तों तुम लोगों के लिए स्पेशल, जिन बच्चों का मतलब कोई थ्योरी में रिपीट लग गया है, रिपीट इन थ्योरी या फिर कंपार्टमेंट लग गया है, किसी बच्चे का अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, तो हम लोग आज इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि पूरा कंपार्टमेंट प्रोसेस तुम्हें समझाऊंगा मैं, और समझाऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें कंपार्टमेंट क्लियर करना है, कब कंपार्टमेंट होगा इस साल। और क्योंकि तुम देख रहे हो कि 1 महीना पहले ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका है तुम लोगों का, ठीक है। क्योंकि हर साल दोस्तों अराउंड तुम्हारा मई में आता था रिजल्ट और जुलाई में होता था एग्जाम कंपार्टमेंट का। तो इस बार 1 महीना पहले आ गया है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक 15 से 20 दिन 25 दिन पहले ही एग्जामिनेशन होगा इस बार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहली बात, तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा गाइज कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 जो तुम्हारा है उसी को हम लोग अब आजकल क्या कहते हैं गाइज, उसी को हम लोग आजकल सप्लीमेंट्री एग्जाम कहते हैं, ठीक है। ये तुम्हें पता है ऑलरेडी, सप्लीमेंट्री एग्जाम को ही कहलाता है कंपार्टमेंट एग्जाम। तो हम लोग अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सीबीएसई का कंपार्टमेंट देने के लिए एलिजिबल है। तो जो भी ये सीबीएसई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तुम्हारा कंपार्टमेंट देने के लिए, वो सिर्फ वे लोग अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को जिनका एक से सब्जेक्ट में ज़्यादा मतलब कंपार्टमेंट आया हुआ है, या फिर एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो गया है और रिपीट इन थ्योरी लाइक कंपार्टमेंट टाइप का सीन हो गया है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन दोस्तों कब होंगे, तो एक्चुअली एलिजिबिलिटी देख लिए तुम्हारा, अगर एक से सब्जेक्ट में या फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा आ गया है तो तुम कंपार्टमेंट देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। एग्जामिनेशन दोस्तों कब होंगे, सबसे पहली बात एग्जामिनेशन कब होंगे। तो दोस्तों अब एग्जामिनेशन 2025 में हुआ था दोस्तों, एग्जामिनेशन 15 जुलाई को हुआ था, ठीक है। और जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हो रहता है तुम्हारा वो एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, मतलब 12th के लिए एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है। लेकिन 10th के लिए 1-2 दिन दिया जाता है क्योंकि 2 पेपर का तुम एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है, 10th के लिए। तो 15 जुलाई को हुआ था, लेकिन इस बार तुम्हारा रिजल्ट कितना तारीख को आ गया, 15 अप्रैल को ही आ गया, ठीक है। 15 अप्रैल को तुम्हारा रिजल्ट आ गया दोस्तों। तो 15 अप्रैल 2026 को तुम्हारा रिजल्ट आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एग्जामिनेशन 1 महीना पहले मतलब 15 जून के आसपास एग्जामिनेशन तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। या फिर तुम्हारा जुलाई में भी हो, लेकिन स्टार्टिंग के वीक में जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 जून से लेकर के 10 जुलाई तक तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो गाइज इतना याद रखो, लेकिन इससे पहले नहीं होगा ना इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, दिन लगेगा। क्योंकि एज सुन एज सीबीएसई वालों को अपना सेशन सही करना है, करेक्ट करना है, तो बहुत जल्दी इस बार रिजल्ट इन लोगों ने दे दिया है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। और तुम्हारा कितने सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं भाई, तो देखो सीबीएसई में दोस्तों क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो 2 सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट दे सकते हैं, जो फ्रेशर्स हैं। यहाँ पे अब सिनेरियो है थोड़ा सा, देखो सिनेरियो क्या है। जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट गाइज दे सकते हैं, ठीक है। और क्लास 12th के स्टूडेंट जो हैं वो एक ही सब्जेक्ट का क्लास में मतलब तुम्हारा दे सकते हैं। लेकिन क्लास 12 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन क्लास 12th का तुम्हारा एक ही सब्जेक्ट का, ठीक है। हमेशा याद रखना है चीज़, ठीक है। क्लास 12 एक सब्जेक्ट। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस सेम होगा जो अर्लियर था, ठीक है। सिलेबस वही रहेगा, सेम रहेगा जो पहले था, ठीक है। हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ऑलमोस्ट तुम्हारा पेपर आसान ही आने वाला है दोस्तों। कॉपी चेकिंग कैसी होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता है कि भाई अब तो मेन एग्जाम दे दिए, हमें कॉपी चेकर ने फेल कर दिया, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। हमेशा याद रखना कॉपी मतलब लीनियंट कॉपी चेकिंग होने वाली है, ठीक है। लीनियंट कॉपी चेकिंग होने वाली है, मतलब कि तुम्हारा कॉपी चेकिंग बहुत ही ज़्यादा छूट देकर कॉपी चेकिंग की जाएगी और तुम्हें
अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे गारंटी के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आओ, लिख के आओ, ठीक है, समझ आ गया। कॉपी चेकिंग ईजी होने वाली है, ठीक है, याद रखना। और तुम्हारा एग्जामिनेशन का फ़ी कितना रहता है भाई, तो देखो पर सब्जेक्ट 300 रुपीज़ होता है। 300 रुपीज़ हर साल लेती है, तो हो सकता है इस बार 300 400 100 रुपये बढ़ा भी सकता है सीबीएसई, बट आई थिंक नहीं बढ़ाना चाहिए, कोई रीज़न नहीं है बढ़ाने का प्राइस। तो इसलिए प्रोसेस कहाँ से होगा, प्रोसेस सीबीएसई के साइट पे, ऑनलाइन साइट पे, ठीक है, हमेशा याद रखना सीबीएसई के ऑनलाइन साइट पे तुम्हें ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। और जो फ्रेशर्स हैं वो जा करके अपने स्कूल से कांटेक्ट करेंगे, याद रखना, जो फ्रेशर्स हैं वो स्कूल से जा करके कांटेक्ट करेंगे, और जा करके जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम इन्फॉर्म कर देंगे गाइज। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, सारा इन्फॉर्मेशन तेरे को मिलेगा साहिल पाठशाला पे, मेरे चैनल पे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो अभी के अभी। और साहिल भैया से तुम कोई भी डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक का भी ऑप्शन है चैनल के बायो में, जाके ज्वाइन करो और तुम हमसे कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सीबीएसई के साइट पे ऑनलाइन सारा होगा, लेकिन स्कूल वाले ही तुम्हारा ये भरेंगे जो फ्रेशर्स है, ठीक है, जो आज पहली बार 10th एग्जाम दिए थे। लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट थे वो जा करके फिर से जिनका लास्ट चांस होगा, जो पिछले साल भी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाए थे और इस बार अभी फिर से मतलब जूनियर्स के साथ भी एग्जाम दिए लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, और अब जाके वो फिर से देंगे एग्जाम, मतलब तुम लोगों के कंपार्टमेंट के साथ जो थर्ड चांस होगा, तो उसमें उन लोगों को खुद से फिर से पढ़ना है, ठीक है। कितना चांस मिलता है, तो सबसे पहली बात तुमको चांस का सोचना ही नहीं है, जिसका पहला बार लगा है भाई उसी बार के कंपार्टमेंट में देके क्लियर करो, सारा चीज़ अपना अच्छे से क्लियर करो, हम गाइड करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो थर्ड चांस मिलेगा, 3 चांस मिलेगा। पहला चांस तुम्हें कब मिलेगा, फर्स्ट चांस मिलेगा तुम्हें 2026 में, जो कि जून या जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चांस तुम्हें मिलेगा कब, याद रखना, दूसरा चांस तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट ईयर विथ जूनियर्स, जब उनका बोर्ड होगा और उनका जो पैटर्न होगा वैसे वही पैटर्न तुमको फॉलो करना पड़ सकता है, ठीक है। तुम्हारा तीसरा चांस कब होगा, तीसरा चांस देख लो, तीसरा चांस जब तुम्हारे जूनियर्स का कंपार्टमेंट होगा 2027 में, और ये भी तुम्हारा 2027 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है फरवरी मार्च में, उस समय, ठीक है। और ये तुम्हारा 2027 में जब उनका होगा उस समय, ठीक है, कंपार्टमेंट। तब तुमको तीन चांस के बारे में तुमको सोचना ही नहीं है भाई, तुमको बस इसी साल क्लियर करना है, ठीक है, इसी बार क्लियर करना है, समझ आ गया। रिजल्ट कब तक आ जाएगा भाई, देखो रिजल्ट अगस्त में आ जाना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट अगस्त में आ जाना चाहिए, क्योंकि सेशन अब अरेंज करना है सीबीएसई को, जो सेशन लेट चल रहा था कोरोना की वजह से, बहुत सारा सेशन मैनेज हो गया है, तो अब आई थिंक जुलाई में ही रिजल्ट आ जाना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है, क्योंकि जून में ही एग्जाम हो जाएगा। मेरा आई थिंक मैम को यही लग रहा है जून में ही एग्जाम होगा, क्योंकि 1 महीना पहले रिजल्ट आया है, तो 1 महीना पहले ही सारा चीज़ होगा तुम लोगों का, जुलाई या जून में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडमिशन कराना है तुम लोगों को कॉलेज में भी, फिर 11th-12th के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, तो इस सारे वजह से सेशन लेट नहीं करेगी सीबीएसई, रिजल्ट जल्दी दे देगी, ठीक है। अब मेन तुम्हारा क्वेश्चन क्या आता है अब यहाँ पे कि प्रैक्टिकल मार्क्स एडेड होगा कि नहीं होगा भैया, ये बताइए। तो यस, प्रैक्टिकल मार्क्स एडेड होगा। अगर किसी को आउट ऑफ 30 या फिर आउट ऑफ 20 अगर 19 मिला हुआ है या फिर 30 में 29 मिला हुआ है, तो आराम से ये चीज़ सेम ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अब जो बच्चा अब्सेंट कर गया था प्रैक्टिकल में, और जो बच्चा फेल है प्रैक्टिकल में, उसको फिर से प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, समझ आ गया। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं लास्ट, जो हमारा जो स्टेप है सीबीएसई के साइट पर जाके कैसे तुमको अप्लाई करना है। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, पहला स्टेप। दूसरा कि सर्च करोगे कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 का लिंक। फिर उसके बाद बिफोर कंप्लीटिंग एप्लीकेशन तुमको अपना सारा गाइडलाइन और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक कर लेना है, सारा जो तुमको डॉक्यूमेंट लेकर बैठना है फिल करने के लिए। इंटर करना है इन्फॉर्मेशन, अपना रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, अप्लाई कर सकते हो, फिर क्लिक नाउ बटन पे। ये सारा चीज़ तुम्हारा क्या करेंगे, कौन करेगा, ये सारा चीज़ करेगा तुम्हारा स्कूल वाला जो फ्रेशर्स है। तुमको कुछ नहीं करना, तुमको जाकर सिर्फ स्कूल में कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन जो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं फिर से, वो सारा चीज़ जाकर के वो खुद से करेंगे, ठीक है। चूज सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को चूज करना है जो सब्जेक्ट तुम लेना चाहते हो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम देना चाहते हो। और अपलोड करोगे तुम नेसेसरी पेपर वर्क जो नॉर्मल बोर्ड एग्जाम के लिए होता है, अपना फोटो अपलोड करोगे, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट मैंडेटरी है, अगर तुम जब तक पैसा नहीं डालोगे तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। लाइफ में बहुत सारा चीज़ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, एकदम बिंदास होकर जियो, बिंदास होकर पढ़ो, नो टेंशन नो पेंशन भाई, कोई टेंशन लेना नहीं है, तभी तुमको अच्छा से रिलैक्स माइंड होकर तुम एग्जाम दे पाओगे। जिसका भी कंपार्टमेंट लगा है, जिसको इंप्रूवमेंट करना है, सारा चीज़ तुम इसी साल क्लियर करने का कोशिश करो, एकदम हो जाएगा। साहिल भाई इज देयर फॉर यू गाइड, तुम हमको टेलीग्राम पे लिंक पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आई विल गाइड यू देयर फॉर एवरीथिंग, सब चीज़ मैं बता दूंगा, सिलेबस वगैरह जो तुमको जानना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज़, ठीक है। और तो और तुम चैनल पर जाकर क्लास 10th का जितना भी SST है, साइंस में है, सब चीज़ देख सकते हो। मेरा खुद का लेक्चर प्रोवाइडेड तुमको वहाँ पर किया हुआ है, तो जाओ
उस लेक्चर का उपयोग करो और साइंस में कंपार्टमेंट लगाया या फिर SST में, तो जाके अपने कंपार्टमेंट में क्लियर करो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।